आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर। चैप्टर 1 है रियल नंबर, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन का क्या कहना है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि जो भी नंबर है सबका प्राइम फैक्टर करना है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि गुणनफल के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में दिखाना है, एक्सप्रेस करना है, बताना है कि जितने भी नंबर दिए गए हैं सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन कर। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं 140। इसको 2 से जब हम डिवाइड करते हैं 2 7 14 और 0। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 35, फिर 5 से 7, 7 से 1। 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, या पावर 1 लिखें या ना लिखें, या लिख भी सकते हैं पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का रहता है। अगर हम लोग सेकेंड की बात करें तो 156 जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब आ गया 39। तो 39 किसके टेबल में करता है? 13 3 जा ठीक है, 3 1 जा 3। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। पावर के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 3 इंटू 13, 3 का पावर 1 3 का पावर 1। इस तरह से आप लोग 3 4 5 को ट्राई करिए। तीसरा थोड़ा सा है टफ, थोड़ा सा टफ है बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए तीसरा साथ साथ बनाते हैं हम लोग 3 8 2 5, 3 8 2 5। देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि ये कटता किससे है। सबसे पहले डिविजिबिलिटी का जो नियम आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7 में, 8 में, 6 में, 4 में, जब कभी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कैसे कैसे हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कैसे हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, यानी किसी से कटे ना कटे 5 से तो पक्का डिविजिबिलिटी होना। ठीक है, 5 से पूरा कट जाएगा। दूसरा बात, हम लोग प्राइम नंबर छोटा अंक से शुरू करते हैं 2 से। अगर हम 2 से शुरू करें तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट का जो अंक है वो ना ही 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो इस टाइप्स का चीज़ नहीं है यहाँ लास्ट में, इसलिए ये नहीं कटेगा 2 से। तो 3 से चेक करते हैं, 3 से। ठीक है, 3 से चेक करने के लिए सारा नंबर का सम चाहिए। ठीक है, 5 2 7 7 8 15 15 और 3 18, और 18 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो हम लोग इसको 3 से पहले डिवाइड करें। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8 2 बचा, और 2 इसमें आएगा 22 होगा, 3 7 जा 21। अब 21 से 22 में से 21 जाएगा, बचेगा 1, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो 3 5 जा 15। उसके बाद 1 2 7 5। फिर हम चेक करेंगे कि 3 से कटना है कि नहीं। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट का अंक 5 है। तो हम लोग 2 से देखेंगे सबसे पहले, तो 2 से नहीं काटा, 3 से फिर चेक करेंगे। ठीक है, तो 7 और 5 12, और 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि 3 से कट जाना। तो 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर आ गया 4 25। इसमें भी चेक करेंगे, 2 से नहीं कटना, 3 से चेक करेंगे। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 5 11, नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से 11 कभी भी 3 से नहीं कटता, इसलिए 3 से पूरा नंबर नहीं कटेगा। अब है 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से कटेगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ओके, 85 हो गया। अब 85 भी 5 से कट रहा, तो 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। जैसे 5 यहाँ से ले लिए तो 8 में से बचा कितना, 3 बचा। तो 3 और 5 हो गया 35, तो 5 7 जा 35। अब बचा लास्ट 17, तो 17 1 जा 17, काटेंगे या छोड़ दें कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3 8
5 इज इक्वल टू 3 कितना बार, 2 बार, तो 3 इंटू 3, 5 कितना बार है, 2 बार, 5 इंटू 5, 17 कितना बार, 1 बार, 17। इसको जब हम पावर के फॉर्मेट में लिखते हैं, इंडेक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो 3 2 टाइम्स है तो ऊपर लिखेंगे 2, 5 2 टाइम्स ऊपर लिखेंगे 2, इंटू 17 1 टाइम्स है, 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार 1 मिनट ट्राई करिए कि क्या चीज़ से कटना है। जैसे हम बताए हैं डिविजिबिलिटी नियम, सबसे पहले उसी पर फोकस करिए। सबसे पहले देखिए नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं, उसके बाद 3 से कट रहा है कि नहीं, 4 से कट रहा है कि नहीं, 5 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से देखिए, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, एक बार दिमाग लगाइए। आइए प्रैक्टिस करिए, हम लोग साथ साथ करते हैं प्रैक्टिस, साथ साथ बनाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए। यहाँ सबसे पहले 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 और 5 होता है 10 और 10 3 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है। फिर 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड नहीं है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो 5 तो साफ नजर आ रहा है कि 5 से कटना, तो 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 0 0 एज लिख देंगे, ऐसे ही होता है, 5 1 जा 5, ठीक है। अब 1 0 0 1, ठीक है, इसको सोचिए किस चीज से कटना है, 1 0 0 1, 1 0 0 1, एक बार आप लोग दिमाग लगाइए क्या चीज से कटना है। 2 से नहीं कटना, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करके देखिए, 7 से ट्राई करके देखिए, 7 से ट्राई करके देखिए एक बार कि 7 से कटना है कि नहीं। कट रहा, ठीक है, चलिए आइए, कट रहा है तो आइए 7 से काटते हैं। 7 से कटेंगे, 7 1 जा 7, बचेगा 3, 3 0 30 होता है, तो 7 4 जा 28, बचेगा 2 2 और 1 21 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, ठीक है। अब है 143, अब कितना है 143, तो 143 क्या चीज़ से कटना, 143 कटेगा क्या चीज़ है, तो 11 से कटेगा, ठीक है। अगर आपको याद है तो साफ या तो नज़र भी आ रहा होगा कि 11 से हम लोग काटेंगे, 11 1 जा 11, तो इसमें से बचेगा 3 और 3 33, फिर 11 3 जा 33, फिर लास्ट में 13 1 जा 30, क्योंकि ये प्राइम है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। 5 0 0 5 सिर्फ लग रहा था टफ, है ना। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, अच्छा इसको पावर फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि जो भी है अकेले 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 अकेले, ठीक है। जब 2 कम से कम रहता है एक साथ, 2 इंटू 2 तब लिखते पावर 2, लेकिन यहाँ तो सब अकेले, 5 अकेले, 7 अकेले, 11 अकेले, 13 अकेले, तो सारा का सारा अकेले है, तो यही इसका पावर फॉर्म भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 7 4 2 9, क्या है 7 4 2 9, 7 4 2 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 में। तो इसको ट्राई कीजिए, चेक करिए एक बार, देखिए चेक करिए एक बार, देखिए कि 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। 7 और 4 11 12 13, 13 और 9 22, नहीं कटना 3 से, ठीक है। फिर 4 से चेक करिए, तो 4 से लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए भी नहीं कटना 4 से। 5 से तो ऑलरेडी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं, ठीक है। 6 से ट्राई करेंगे, उसी तरह 7 से ट्राई करेंगे। चलिए एक बार ट्राई करके देखिए कि कितना से कटता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि है थोड़ा सा, ठीक है ना। 13 से भी नहीं कट रहा है, 14 से भी नहीं कट रहा है, 15 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 16 से भी नहीं कटना, 17 से ट्राई करो, 17 के से शायद कटना, 17 से शायद कट, ठीक है। देखते हैं 17, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 17 से, ठीक है। तो 17 का टेबल यहाँ है, ठीक है। 17 4 जा 68, ठीक है ना। तो 68, फिर बचा 6 यहाँ, 6 और 2, ठीक है। तो 17 3 जा लगेगा 51, ठीक है ना। तो 6 और 2 बचा 51 आया, तो यहाँ पर बचा 11, ठीक है। 119, ठीक है। तो 17 के टेबल में 119 कितना बार में आता है, 7 बार में, कितना बार में, 7 बार, ठीक है। तो यहाँ हो गया 437, 437। अब देखिए 437 किससे कट रहा, ठीक है। तो 437 लास्ट में 7 है, ठीक है। तो इतना आसान से कटेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे।
अगर हमको 19 का टेबल याद है तो शायद लास्ट में 7 आता है कहीं ना कहीं टेबल में, ठीक है। तो इसको अगर हम 19 से ट्राई करके देखें तो कैसा रहेगा, ठीक है। 19 से देखो तो 19 का 19 2 या 38, ठीक है। तो 2 बार में 38, 43 में से 38 जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 5, ठीक है। अब 5 में 7 सटेगा तो बना देगा 57, ठीक है। और अगर 19 का टेबल याद है तो याद होगा 57 कितना बार में आता है, 3 टाइम्स, ठीक है। फिर 23 तो प्राइम नंबर आ गया, तो 23 1 था 23। इसको हम लोग लिखेंगे 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। इसका भी पावर फॉर्मेट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अकेले अकेले, ठीक है। यही इसका पावर फॉर्मेट भी है, नहीं लिख पाएंगे वो बात नहीं, यही इसका क्या हो गया पावर फॉर्मेट। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सारा डिटेल, ठीक है।